हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के पास एक नई वीडियो को लेकर आ गया हूं जिसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कॉमर्स 12th के वैसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बेसिकली बनाया गया है जो जैक बोर्ड या बिहार बोर्ड से अपना 12th देने वाले हैं। ठीक है, बाकी बेसिक जिनको भी जानना है वो आप वीडियो देख सकते हैं, आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो ये कुछ नहीं है, जस्ट क्या होगा, एपी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर एपी में कोई भी टर्म हमारा दिया हुआ है और उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा एपी में रहे, ठीक है, तो वो हमारा एचपी कहलाएगा। ठीक है, जस्ट सिंपल सी बात है। अगर कह रहे हैं 1/2, 1/4, 1/6 ये टर्म दिया हुआ है, ठीक है, कहता है क्या ये एचपी में है या नहीं है, ये एचपी में है या नहीं है, ये पता करना है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल एपी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल एपी में होना चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का हो जाएगा 2/1, तो 2 लिखते हैं, 2/1 तो लिखते नहीं है। 1/4 का 4/1 तो 4 होगा, 1/6 का 6/1 मतलब 6 होगा। ठीक है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा एपी में है, तो अगर ये एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा, एचपी में हमारा होगा ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन आर इन एपी, अगर कोई भी टर्म हो और उसका रेसिप्रोकल अगर एपी में है तो सीक्वेंस इज सेड टू बी एचपी। तो सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस हमारा एचपी कहलाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो मेरा देख चुके होंगे, नहीं देखें तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है ना, उसमें जाइए, उस प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे एपी का वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को पहले देख लीजिए। क्योंकि एपी क्लियर है तो एचपी में कोई है ही नहीं, क्योंकि एचपी है क्या, सीधा सीधी उल्टा है एपी का। तो एपी आपको पता है तो एचपी आराम से बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को समझेंगे तो उसके बेसिस पर आराम से इसको बना लेंगे। ठीक है, देखिए समझ में आ जाएगा पूरा अगर ये आप कर लिए तो, है ना। कहता है, पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन एचपी, आर इन क्या है, एचपी। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो यहां पर बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, लिसन, कह रहा है ए बी सी एच पी में है, इसका सिंपल सा मतलब है 1/A 1/B 1/C आर इन ए पी होगा। अभी मैंने क्या कहा था, एच पी का रेसिप्रोकल होता है एपी, तो अगर ये एच पी में है तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो गया, देखिए A/1 B/1 C/1 था ना जी, तो उसका उल्टा किए रेसिप्रोकल, तो 1/A B/1 का 1/B C/1 का 1/C हो गया। क्योंकि डिनोमिनेटर में डिवाइड में 1 लिखते नहीं है तो मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एपी में हो गया। तो एपी का मतलब क्या है, एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये पता ही होगा, मैं ऑलरेडी एपी में बता चुका ये चीज़। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है, 1/B है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 1/A है। ठीक है, इक्वल्स थर्ड टर्म क्या है, 1/C है, सेकेंड टर्म क्या है, 1/B है। क्या हो जाएगा, अगर इसको करें तो A मल्टीप्लाई हो जाएगा, A माइनस B यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स क्या होगा, नीचे BC, B मल्टीप्लाई B माइनस यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें, नीचे देखिए B और B कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल। ठीक है, चूँकि डिवाइड में सेम है ना, वो डिवाइड वो कट जाएगा। ठीक है, आप लोग को बेसिक मैथ तो आता ही होगा, सिंपल सी बात है। मतलब A माइनस B/A बराबर B माइनस C/C। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए हम लोग, तो क्या होगा, C को मल्टीप्लाई करें AC माइनस BC और इधर बराबर AB माइनस AC। ठीक है, हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसको देखिए, AC एक साइड ले जाइए तो AC प्लस AC इधर आगे प्लस हो गया, AB प्लस ये तो चला गया, क्या होगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा,
ए कॉमन निकालें सी प्लस ए, यहाँ पे बी कॉमन निकल गया ए प्लस सी, सॉरी ये तो हमारा 2ac लिख सकते हैं ना इसको, AC 2ac है ना। तो इतना आ गया, b का वैल्यू कितना हो गया a प्लस सी बाय 2ac, क्या हो गया नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, b बराबर क्या हो जाएगा 2ac बाय a प्लस सी, ठीक है। ये हो गया b का वैल्यू, क्या हो किसका वैल्यू हो गया b का वैल्यू 2ac बाय a प्लस सी, है ना। देखिए सिंपल था ना, क्या किए ध्यान से देखिए, कहता है ए बी सी एच पी में था तो सिंपल सी बात है उसका रेसिप्रोकल ए पी में होगा। ए पी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म 1 माइनस बी था, ये 1 माइनस सी था, थर्ड टर्म हमारा 1 माइनस 1 बाई सी था, सेकेंड टर्म 1 बाय बी था। बाकी फिर सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है, यहाँ से बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आंसर हमारा क्या है 2ac बाय a प्लस सी, है ना। ये हमारा आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आपको आया होगा, है ना। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सेकेंड क्वेश्चन कहता है इफ 1/8, क्या कह रहा है 1/8 x 3/2 आर इन एच पी, क्या कह रहा है 1/8 x 3/2 आर इन एच पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब 1/8 x 3/2 AP HP में है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x क्या होगा। तो अभी मैंने सीखा था ना ABC HP में था तो B का बीच का वैल्यू कैसे निकाले थे 2AC, क्या था हमारा B बीच वाला वैल्यू 2AC बाय A प्लस सी, है ना। मतलब सीधी सी बात है, अगर ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, तो उस हिसाब से x बराबर क्या होगा, B का क्या 2 इंटू A के जगह क्या है 1/8 है, इंटू C के जगह पे क्या है 3/2 है, होल डिवाइडेड बाय A प्लस सी, A के जगह कितना 1/8 प्लस 3/2 होगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। देखिए ये 2 कैंसल, बचा कितना 3/8 होल डिवाइडेड बाय, इसको एलसीएम ले लें तो क्या होगा 8, 2 पर मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 ही रहेगा, 8 है तो नीचे यहाँ 2 है, 2 4 जा 8 होता है तो 4 मल्टीप्लाई होगा मतलब 12, दैट इज 3/8 होल डिवाइडेड बाय 13/8, दैट इज 3/8 इंटू 8/13, 8 कैंसल, कितना आ गया 3/13, ये हो गया हमारा आंसर। चेक कीजिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो 2 क्वेश्चन क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन, है ना। अब बाकी आगे का क्वेश्चन जो है वो हम लोग आराम से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है राइट डाउन दी 7th टर्म ऑफ 1/5 1/9 1/13, किसका 7th टर्म निकालना है 1/5 1/9 1/13, ये हमारा HP में है, ठीक है। और हमारा 7th टर्म जो होगा वो निकालना है, 7th टर्म निकालना है हमारा, ठीक है। तो सीधी बात है, अगर ये HP में है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा AP में होगा। देखिए अगर नहीं भी लिखा हो कि हाँ भाई ये HP में है या नहीं है, सीधा सीधी बोला राइट डाउन द 7th टर्म ऑफ इतना, ठीक है, तो आप उसका रेसिप्रोकल निकालिए, वो AP में होगा, ठीक है। देखिए 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5 9 13, ठीक है। देखिए कॉमन डिफरेंस है ना, 4 का कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये AP में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेसिप्रोकल ये जो है वो हमारा HP में है, ठीक है। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है 7th टर्म, T7 क्या होता है A प्लस 6D होता है, AP ये AP में है ना,
ये AP में है तो AP को निकाल लेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हो गया हमारा HP का। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे निकाल लेंगे, ये हम उसका रेसिप्रोकल निकालें, AP में आ गया तो AP का 7th टर्म क्या होगा, A पहला टर्म 5 प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का है ना, 4 का डिफरेंस है, देखिए 4 का डिफरेंस है 4 क्या होगा 5 प्लस 24 दैट इज 29। ठीक है, तो इसका 7th टर्म आ गया 29, तो इसका 7th टर्म निकालने बोला है ना, तो बस उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, टी एच ऊपर H लिख देते हैं, 7 H मतलब HP। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/29। ठीक है, सिंपल सा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था HP में था, उसका रेसिप्रोकल निकाले, ये AP में आ गया, चूंकि कॉमन डिफरेंस था 4 का, तो इसी बेसिस पर इसका 7th टर्म निकाल लिए हम लोग। ठीक है, 7th टर्म आया कितना 29, तो हमें इसका 7th टर्म चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल किए थे, तो जो आया उसका रेसिप्रोकल कर दी, हो गया हमारा 7th टर्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ से 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग 4th क्वेश्चन अब देखते हैं। अगर सारा जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपका बाकी की क्वेश्चन जो है काफ़ी इजीली बन जाएंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगा, है ना। कहता है फाइंड HP हुज 5th एंड 8th टर्म आर इतना। HP निकालना है जिसका 5वां टर्म दिया हुआ है, 5th टर्म कितना दिया हुआ है -7/26 और 8th टर्म दिया हुआ है कितना -1/8। ठीक है, ये HP में है, हमें पूरा HP निकालना है, तो करेंगे क्या, HP में दिया है तो AP में क्या होगा, ये 5th टर्म हो जाएगा T5, AP का 5वां टर्म कितना हो जाएगा -26/7 होगा, चूंकि HP का रेसिप्रोकल होता है AP, 7/26 है तो -26/7 हो गया, और 8th टर्म के जगह पे T8 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, चूंकि 1/8 का उल्टा कर दिए तो -8/1 होता है, 1 तो लिखते नहीं है, है ना। तो इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं, T5 का मतलब A + 4D इक्वल कितना आया, हम लोग AP के टर्म में निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, HP को कन्वर्ट कर दिए AP में, AP निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा -26/7। ठीक है, और T8 का मतलब A + 7D बराबर -8। दोनों को सॉल्व करें, A + 4D इक्वल्स -27 एक काम करते हैं, इतना माइनस इतना कर देते हैं, मतलब A + 7D इक्वल -8। ये हमारा T8 से आया, T5 से A + 4D इक्वल्स -26/7। ठीक है, सॉल्व किया जाए, माइनस माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसल, बचा कितना 3D इक्वल्स, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है -8, ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो हो जाएगा -30/7, ये आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा -30/7 × 3, तो क्या काटेंगे, क्या आएगा -10/7। ठीक है, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, D भी निकल जाएगा। ठीक है, A निकल जाएगा, A + 7D बराबर -8 है ना, तो क्या हो जाएगा A + 7 × -10/7 बराबर -8, 7 7 कैंसल, A -10 बराबर -8, तो यहाँ से A इक्वल्स -8 + 10 बराबर 2 आ गया, मतलब हमारे पास A आ गया कितना 2, A हमारा 2 आ गया, और D हमारा कितना आ गया, D आ गया -10/7। ठीक है, काफ़ी इजीली निकल गया ये, क्लियर, दोनों ही इक्वेशन से। तो AP में हम लोग चूंकि AP के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो AP का पहला टर्म क्या होगा 2 होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, पहला टर्म A होता है ना, तो A हमारा कितना 2 है, सेकेंड टर्म A + D होता है, मतलब 2D के जगह कितना है -10/7, तो -10/7 मतलब कि 2 -10/7 क्या आएगा, 14 में 10 गया, 4/7 आ जाएगा। T3 कितना आएगा, T3 हमारा हो जाएगा A + 2D
तो ए कितना है 2 है, 2 प्लस 2 इंटू डी कितना है -10/7 क्या होगा, देखो मैं डायरेक्टली लिख देना, आप लोग सॉल्व कर लेना। ये -20 हो गया, 7 14 माइनस में तो -20 -6/7 होगा ये, ठीक है, क्लियर है। तो AP हमारा क्या हो जाएगा 2 4/7 -6/7, ठीक है, ये हमारा AP का टर्म है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये AP का टर्म है। लेकिन हमें निकालना क्या था, राइट डाउन फाइंड HP ना, हुज 5th and 8th टर्म आर इतना, ठीक है। तो HP क्या हो जाएगा, HP का मतलब हम लोग को पता है AP का रेसिप्रोकल। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म AP में 2 था तो रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म 4/7 था तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। थर्ड टर्म -6/7 है तो 7/6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 7/4 और फिर उसके बाद -7/6 डॉट 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 कंटिन्यू चलता जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा रहा 4th नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो आपको करना खुद से है, ठीक है। कहता है ABCB इन AP HP प्रूव दैट इतना बराबर इतना होगा, ठीक है। सीधा सी बता देते हैं कैसे क्या करना है, मैं बताता हूँ, आप लोग करना खुद से सॉल्व करना, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला हूँ इसको, है ना, मिटा दे रहा हूँ। क्योंकि इतना क्वेश्चन करवाया तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत तो आपका बन ही जाना चाहिए था ना। पहला क्वेश्चन मैंने क्या प्रूफ किया, देखिए ABC HP में है ना, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर सिंपल सी बात है 2AC/A + C होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब करना क्या है ना, इसको लीजिए, जहां B है वहां पे ये पुट कर दीजिए, हो जाएगा आपका उतना बराबर इतना आ जाना चाहिए, क्लियर। तो आपका प्रूफ हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।